नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इसमें लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में व्यक्ति विशेष में पार्षद जी हैं। राकेश मिश्रा नाम है, विकास नगर के पार्षद है। स्वागत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी संवाद का हमारे जो है लोहिया नगर वार्ड में आप दोनों लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आपका समय समय पे जो हमें सहयोग मिलता है उसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ कि आप हमारे वार्ड की समय समय पे घूम घूम के देखते हैं कि क्या विकास कार्य कराए गए हैं, क्या हमारे वार्ड में कमियां हैं, उसके बारे में भी जो है समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मैं प्रयास करता हूं कि आपके द्वारा दिए गए उचित सुझाव पे कि तत्काल कार्रवाई हो और उस पर हमारे द्वारा जो भी संभव हो सकता है कार्य किया भी गया है। और आप जो अपने क्षेत्र में जब भ्रमण के समय जो भी आपने हमें उचित सलाह दी है उस पर कार्य करते हुए आप देख भी रहे होंगे कि उस पर कार्य हो भी रहे हैं। आपका लोहिया नगर वार्ड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पार्क आपके यहाँ पे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? एक चैलेंज है हमारे पास। देखिए 110 वार्ड में लगभग जो है हमको लगता है कि हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा पार्क होंगे। 95 पार्क हमारे लोहिया नगर वार्ड में है। और हमें अपने वार्ड में रोड नाली खड़ंजा के साथ साथ मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ ये जो 95 पार्क है उनका भी मेंटेनेंस और देख रेख एडिशनल रहती है। और उनको जो है सबसे बड़ी बात, कई पार्क जो है जर्जर स्थिति में थे और अपने इस 2-2.5 साल के रिज्यूम में मैंने कम से कम जो है 35 से 40 पार्क जो है रिनोवेशन कराया होगा। दिन हमारी एक ट्रैक्टर ट्राली और जो उद्यान कर्मी है पूरा रोस्टर वाइज जो है सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 6 तक का वो पूरा प्लान बना हुआ है वीकली कि आज जो है यहाँ सेक्टर 1 के पार्कों में और मंडे को फिर ट्यूसडे के सेक्टर 2, इस तरह पूरा जो है 6 दिन का उनका रोस्टर है। 6 दिन वो लोग जो है रोस्टिंग के अनुसार जाते हैं और पार्कों में साफ सफाई और कटाई छटाई का जो है कार्य करने का काम करते हैं। और जहाँ पे हमारे पास एडिशनल भी कहीं पे कभी भागवत है, कभी कहीं पे कीर्तन है, कहीं सामाजिक कार्यक्रम है, किसी का 10वां 13ही मुंडन या शादी ब्याह का भी है, तो उसमें भी मेरा प्रयास रहता है कि कोई गरीब जनता आई है तो उसका भी पार्क में बिना पैसे के काम हो जाए। तो वो भी प्रयास किया जाता है कि साफ़ सफाई करा दी जाए, पानी की व्यवस्था करा दी जाए। वैसे तो पार्क में कोई प्रतिबंधित है इस टाइप के काम करने के लिए, लेकिन गरीब आदमी है उसके घर के सामने पार्क है तो उसका लाभ वो लेता है और जो हमारा भी सहयोग बनता है वह सहयोग करता है उसमें। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्वच्छता आप किस तरीके से आकलित करते हैं? आधा कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है, आपके नज़रिए से क्या समझ में आ रहा है कि ये लोहिया नगर वार्ड को आपने क्या दिया, क्या रह गया अभी? इस बारे में देखिए मैं अपने मुंह से कहूँगा तो उचित नहीं लगेगा। मैं तो चाहूँगा कि आप हमारे वार्ड के हर सेक्टर में जाके वहाँ के निवासियों से अगर जो है हमारे कार्यों के बारे में पता करेंगे, पूछेंगे कि क्या क्या कार्य हुए, तो आपको हमारा फीडबैक और हमारे कार्यों का फीडबैक ज़्यादा अच्छा आएगा। अपने मुँह से कहना अच्छा नहीं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि सर्वप्रथम स्वच्छता पे, क्योंकि चाहे जितने आप विकास करा दीजिए, अगर स्वच्छता जो है आपके वार्ड में घरों के सामने प्रतिदिन झाड़ू नहीं लग रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो वो सब कार्य कराया जाना बेकार है। उसके लिए भी मैंने निरंतर जो है, जैसे आपको बताया कि हमारे जैसे स्वीपिंग तो मैं करा रहा हूँ, कूड़ा कलेक्शन भी करा रहा हूँ। अगर उस घर के सामने पार्क गंदा है तो भी जो है स्वीपिंग और कूड़ा कलेक्शन का कार्य जो है वो इम्पैक्ट नहीं देता है। तो हमारे नालियों की सफाई, स्वीपिंग का कार्य, झाड़ू लगाना और कूड़े घर घर से जो है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, और उसके घर के सामने स्थित पार्कों की भी सफाई जब होती है तो चौतरफा सफाई दिखाई पड़ती है और लगता है कि एक सुंदर वार्ड है। और मेरा भी प्रयास है कि मैं अपने वार्ड को जो है लोहिया नगर वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाए, तो उसमें बराबर प्रयासरत हूँ। मैं सुबह सुबह भी एक दिन छोड़ के प्रतिदिन जो है पूरा वार्ड अपना गाड़ी से घूमता हूँ और जो कमियाँ लगती हैं तो वार्ड में अपने सुपरवाइजरों को, संबंधित स्टाफ को बुला के उस पर चर्चा करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि कैसे और बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। जब हम बराबर निरंतर बैठते हैं और उस पर चर्चा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं काम दिखाई पड़ते हैं। आज पूर्व
में जो स्वच्छता थी और आज हमारे कार्यकाल में जो वार्ड में स्वच्छता है उसके बारे में आप जाके लोगों से भी चर्चा कर सकते हैं और दिखाई भी पड़ रहा है लोगों को। बहुत सारे पार्षद लोगों के साथ हम लोग बैठते हैं, आज ही 1-2 पार्षदों से मुलाकात होकर आई है। आपके यहाँ भीड़ बहुत सारी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन ना कोई शिकायत कर रहा है, ना कोई डिमांड कर रहा है, मुस्कुरा के आ रहे हैं, बैठ के चले जा रहे हैं। क्या जादू है ये? देखिए, ये तो भगवान हनुमान जी महाराज का सर्वप्रथम आशीर्वाद है और वाकई में यहाँ की पब्लिक का प्यार है। और मैं आपको बता दूं कि निरंतर जैसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने ऑफिस में बैठते हैं, मैं भी नियमता यहाँ पे 9:30 बजे से 2-2:30 बजे तक इस अपने कैंप कार्यालय में बैठता हूँ और पब्लिक से बराबर संवाद जो है हमारा स्थापित है। चाहे वो यहाँ पे आए और मुझे फ़ोन करता है तो मैं उसके घर पे भी जाके उसकी समस्या देखता हूँ और जो भी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होता है तो उसको कराने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे संख्या बढ़ी और नित्य प्रतिदिन जो है 30-40 लोग यहाँ पे आते हैं, 50 लोग, और 10-20 लोग तो यहाँ पे बैठे ही रहते हैं। आप निकलते होंगे, देखते होंगे, 20-25 आदमी निरंतर के साथ यहाँ पे बैठते हैं और वो भी हमको उचित सलाह देते हैं कि भैया यहाँ पे गड़बड़ी है, ये कराना है, वो कराना है। तो उनके सुझाव को भी मैं एक्सेप्ट करके वो देखता हूँ जाके क्षेत्र में कि ये जो शिकायत कर रहे हैं वहाँ पे उचित है कि नहीं है, और उचित शिकायत पे उसका समाधान करने का भी प्रयास किया जाता है। विकास नगर में रोड धंसने की जो घटना थी राष्ट्रीय सुर्खियों में थी, आपने बड़ा चैलेंज लेकर के काम किया। पिछली बार आपने बताया था करोड़ों रुपए को आपने रिक्वेस्ट करके ले आए और कार्य चल रहा है। कार्य की स्थिति क्या है? कार की स्थिति लगभग हमारे ख्याल से 25% काम उस पर हो चुका है। बहुत अच्छा है। उसमें हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद और हमारे रक्षा मंत्री और हम लोगों के अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी का भी सहयोग, हमारी जो मेयर साहिबा हैं माननीय सुषमा खरकवाल जी और विधायक जी के आशीर्वाद से तीनों लोगों के, उसमें हमने यहाँ पे जो निरंतर रोड धंसने की वो होती थी घटनाएं, उस पे हम लोगों ने पार पाया और आज उन सबके आशीर्वाद से शासन से यहाँ पे 32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिसकी एजेंसी जल निगम है और एक गुजरात की बड़ी कंपनी है जो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी पे ये सीवर का जो है कार्य कर रही है। उसमें एक सिलिकॉन मटेरियल के द्वारा उसमें पूरी एक अंदर नई सतह जो है पाइप की डेवलप की जा रही है। जो 1200 मीटर की लाइन है जो जर्जर हो चुकी है, उसमें 3 बड़े पिट करके 400 मीटर पे लाइन बदलने का कार्य चल रहा है दिन रात। और जैसे ही वह कार्य समाप्त होगा इसको जो है सुंदर से ये रोड जो है सीएम ग्रिड माध्यम से जो है बनवाने का प्रयास रहेगा कि सीएम ग्रिड की जो रोडें बन रही हैं, ये अगर हमारी लेखराज से लेके पावर हाउस चौराहे तक रोड बनेगी तो एक लोहिया नगर वार्ड में अलग मैसेज जाएगा और पूरा वार्ड जो है सुंदर सा दिखाई पड़ेगा। 2.5 साल लगभग कार्यकाल पूरा हो गया, 2.5 साल अभी बाकी है, आधी जर्नी पूरी हो गई है। कुछ चीज़ें ज़रूर होगी कि हाँ ये काम मेरे लिए भी चैलेंज है, ये करना ज़रूरी है। वो काम कौन से हैं जो जनता को आप करना चाहते हैं, लगे हुए हैं, देर सवेर होगा ही? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब मैंने यहाँ पर कार्यभार संभाला तो 5-6 बड़े काम थे जो हमारे लिए चैलेंज थे और मैं सोचता था कि इसको कैसे कराया जाएगा। जैसे एक अभी तो आपने जो सीवर की चर्चा की, बहुत बड़ा कार्य था क्योंकि उसमें हमारा वार्ड जो है देश विदेश तक जो है सुर्खियों में बना रहता था। तो भगवान के आशीर्वाद से वो काम हम लोग पार पा गए हैं और जल्दी ही उस पर काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है एक सेक्टर 3 और 5 के बीच में कुछ लाइनों में जो ये केबल नेटवर्क वालों ने केबलिंग का कार्य किया है, तो क्योंकि रात बिरात कार्य करते हैं तो उन्होंने केबल पूरा जो है हमारा चैम्बर जो है सीवर का ड्रिल करते हुए उसी मतलब वो अपना अलग लाइन न डाल के उसी पाइप में सीवर के तारों को फंसा दिया था। तो कहीं कहीं पे बराबर वो चोक हो रहा था सिस्टम, तो वहाँ लाइनें बदलाई गई। और सेक्टर 3 में एक जो चैलेंज था, लोग यहाँ पे घर बेचने के लिए भी व्यवस्था कि हमारे घर में भैया रोज जो है सीवर भर जाता है, कैसे हम रहेंगे। और 1-2 लोग आए कि भैया हम मकान बेच देंगे, लेकिन उस पर प्रयास किया गया, उनके पूरे एरिया के सीवर के चैम्बर आइडेंटिफाई कराए गए मशीनों से। तो उसमें कुछ चैम्बर जो है लोगों के रैंप के नीचे पट्टे मिले थे और जो पूरे पट्टे थे उनको डिसिल्टिंग कराया गया और उसको फिर मेन जो है
ड्रेनेज लाइन से उसको कनेक्ट करा दिया गया। तो आज सेक्टर 3 में हमारा सीवर सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। और सेक्टर 3 में ही एक जो कन्हैयालाल पुरवा गांव हुआ करता था, वहां से लेके आर्या चौराहे तक का एक जर्जर नाला है। तो वो नाला बिल्कुल जर्जर हो चुका है। उसमें एक क्रॉसिंग भी है, क्रॉसिंग जो है बिल्कुल सिल्टेड से पटी है। तो वो नाला पूरा ओवरफ्लो रहता है और बारिश के समय वहाँ पे कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो वो भी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से उसको भी हम लोगों ने पार पा लिया है। और अवस्थापना से उसके लिए भी 50 लाख रुपए का फंड दिया जा चुका है। उस पर भी जो है जल्दी हम लोग कार्य जो है कराएंगे, तो जिससे जो है बारिश के समय जलभराव से यहाँ की क्षेत्रीय जनता को राहत मिलेगी। अब एक हमारा जो है बड़ा चैलेंज रह गया है, वो जो पार्कों वाला था, उसमें भी लगभग 50% पार्कों को हमने रिनोवेट कराया। हमको भी लगता था 95 पार्क हैं, उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो कुछ उसमें माननीय सांसद जी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय महापौर जी के द्वारा पार्क का रिनोवेशन कराया गया। और बड़ा हमारा भी दीदी जो है उस पर एक्सपेक्ट करके पार्कों का जो सौंदर्यीकरण कराया गया, तो वो कहीं ना कहीं पूरा आम जनमानस में दिखाई पड़ रहा है। लोग बताते भी है भैया पार्क पे आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो पार्क जब अच्छे होते हैं तो वहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो उसके लिए जो है लोग अप्रिसिएट भी करते हैं। बस एक चैलेंज हमारा रह गया है, जो ये सेक्टर 6 का ओपन नाला है बहुत बड़ा, जिसमें कई जो है सीवर की भी लाइनें गिर रही हैं। और लोग, क्योंकि बड़ा नाला है तो आसपास घरों से उस पर कूड़ा भी डाल देते हैं। और जो वहाँ से गैसें रिलीज होती है, वो गैस जो है कहीं ना कहीं हमारे वहाँ के लोगों को, जो पब्लिक है, उसके स्वास्थ्य पे विपरीत असर डाल रही है। वहाँ पे लोग श्वास और दमा के और चर्म रोग के मरीज बन रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद चाहा तो साल 2 साल में उस पर भी कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व से आशीर्वाद मिलेगा। बराबर मैं निरंतर उसके लिए प्रयासरत हूँ, पत्राचार भी कर रहा हूँ। और माननीय जी को, महापौर जी को, विधायक जी को भी बराबर अवगत करा रहे हैं। माननीय जी के यहाँ से उस पर एक LDA के जो है डेलीगेशन भी भेजा गया था, जिसको विकास अपार्टमेंट पे हम लोगों ने बैठ के चर्चा भी की थी। और अभी आवास विभाग मैंने भी जाके कमिश्नर से और नगर आयुक्त से, जो स्मार्ट सिटी में मीटिंग करते हैं हर महीने, तो उसमें भी ये समस्या रखी थी। तो कमिश्नर जो है रोशन जैकब मैडम ने आवास विकास को उस पर निर्देशित किया था। तो आवास विकास भी उस पर लेकर, लेकिन वो आवास विकास का कहना है कि ये नगर निगम को हमारे द्वारा जो है कॉलोनी हैंडओवर कर दी गई है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से, अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके, वो क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो भी साल 2 साल में हमारे लिए वो एक चैलेंज बचा है, उसको भी पूरा करेंगे आगे जो है, कि वहाँ के पब्लिक को राहत मिले। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है वहाँ, आम जनमानस के स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ रहा है। तो उसको जो है एक चैलेंज है, भगवान का आशीर्वाद रहा तो उस चैलेंज को भी हम लोग पार करेंगे। और लोहिया नगर वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का हमारा प्रयास है। और वो प्रयास जो है सही दिशा में जा भी रहा है। वो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो लोहिया नगर वार्ड एक आदर्श वार्ड बनेगा भी। जो जन जागरूकता के और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, अधिकांशतः आप देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ कार्यक्रम में दिखते हैं, मुख्यमंत्री के साथ आप दिखते हैं, सोशल मीडिया का भरपूर यूज करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ें होती है, हम लोग नोटिफिकेशन आता है कि राकेश मिश्रा जी लाइव हैं इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप अपनी जनता को वहाँ तक कनेक्ट कर पाते हैं एक मीडिएटर के रूप में, और उसका लाभ लोगों को मिलता है। लोगों को ये नहीं लगे कि सिर्फ हम सोशल मीडिया दिखते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो हम आपके लिए जाते हैं कि आपको हम 2 और चीज़ें दिला सकें अच्छी। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी और पब्लिक की भी जिम्मेदारी। जब मैंने बताया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं लोहिया नगर में अपने शीर्ष नेतृत्व से ला के यहाँ की जनता को सौगात दिया है, तो कहीं ना कहीं अभी 3.5 करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे माननीय सांसद जी ने हमारे लोहिया नगर वार्ड को सौगात दी, जिसमें हमारा मामा चौराहा से लेके विकास अपार्टमेंट तक रोड चौड़ीकरण का कार्य था। और
ये बिल्कुल जो है बादल अपार्टमेंट सेक्टर 3 में जो उसके पीछे सद्भावना पार्क है, वहाँ पे कम से कम 15 साल से रोडें थी ही नहीं। रोड के जगह पे बड़े बड़े जो है गिट्टी के पत्थर जो है पड़े हुए थे। तो मुझे तो लगता ही नहीं था जब मैंने देखा कि यहाँ तो ये जो विकास नगर एक क्लास की कॉलोनी है और यहाँ पे रोडों की ये हाल है, तो वहाँ के लिए भी जो है 25 लाख रुपए को माननीय जी के द्वारा फंड दिया गया। सेक्टर 6 की स्थिति बहुत बदहाल थी, 25 लाख रुपए वहाँ के लिए, तो काफ़ी फंड उनके द्वारा भी जो है दिया गया। माननीय महापौर जी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली 15वें वित्त से जो है हमें 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए अवस्थापना से जो है विधायक जी के माध्यम से जो है उनकी निधि से भी जो है हमें आशीर्वाद मिला। तो काम जो है चौतरफा काम अभी मार्च तक आपको जो हमारी प्लानिंग है, हमारी भी निधि जो 2-2.25 करोड़ की है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ कि अंदर वाला, जैसे बड़ी बड़ी रोडें 3 और 5 वाली हैं, लेकराज से जो है अबद अलीला वाली है और सहनाई वाली है, पाइनियर वाली, जो ये जर्जर रोडें थी, ये सब हमने कहीं ना कहीं अपने शीर्ष नेता बड़े प्रोजेक्ट थे 50-50 लाख के, तो आशीर्वाद मिल गया। और अपनी निधि से मैं अंदर के पार्क जो है, अंदर जैसे EWS के हैं, उनकी रोडें हैं, नाली है, तो उनको कराने का प्रयास कर रहा हूं कि जो अंदर EWS में भी हमारी गरीब जनता रह रही, उसको भी मूलभूत आवश्यकताओं की जो है सुविधाएं मिलें। तो वो भी अंदर भी हमारा कि बाहर तो मैंने अच्छा कर दिया, सब बढ़िया रोडें नीट एंड क्लीन हो गई, सब अच्छा हो गया, लेकिन अंदर भी जो है कि हमारा प्रयास है कि चौतरफा जो है पूरा विकास दिखाई पड़े और कहीं पे किसी को कुछ कहने को रह ना जाए कि हमारा ये पार्क जो है ख़राब है, हमारी नाली ख़राब है या रोड ख़राब है। तो मेरा प्रयास है उसमें कम से कम 70% जो है आपके आशीर्वाद से हमने काम कंप्लीट कर लिया। आने वाले समय में भी जो है 30% जो है कि हमारा है कि 5 साल में 100% कवरेज हमारे लोहिया नगर में किसी को कुछ कहने को ना रह जाए, ऐसा प्रयास है। उसके लिए मैंने खाका भी खींचा है, बराबर निरंतर हम प्रयास भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का जब हमको आशीर्वाद मिलता है और उनके काम हैं, उनका कोई कार्यक्रम है, तो हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ पे भी हम लोग अपनी क्षमता अनुसार जो है उपस्थित दर्ज कराएं। उस उपस्थित का कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, वही लाभ मुझे मिला भी है। तो वो जो है, और प्लस मैंने अपने ये कार्यालय आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए अभी आप देखेंगे तो एक लाइब्रेरी भी बना रखी है, ठंडे पानी की मशीन भी लगा रखी है और एक शेड भी बनवा रखा है कि धूप जाड़ा गर्मी और बारिश से बचाव के लिए लोग यहाँ पे आएँ बैठें। और इंडोर गेम भी मैंने कुछ रखे हैं, जैसे कैरम है, लूडो है, शतरंज है, तो वो सब भी बैठ के खेलें, किताबें पढ़ें। लेकिन आज क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, किताबें आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी किताबों का कलेक्शन हमारे पास है, लेकिन किताबें पढ़ने में रुचि नहीं रह गई क्योंकि लोग के हाथ में सब मोबाइल है। और कहीं ना कहीं हर हफ्ते आप जो है देखते भी होंगे जो लाइव हम रहते हैं कि वो पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। भाई ऐसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो एक क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसमें इसलिए थोड़ा बहुत लाइव कर देते हैं। एक्टिविटी तो हम दिन में पता चला 5, 7, 8 करते हैं, लेकिन 1-2 का जो है प्रदर्शन करना भी आज की डेट में ज़रूरी है। यहाँ पे बड़े बड़े हेल्थ कैंप हमने लगवाए हैं। अभी एक जो है ऑनलाइन स्कैम जो बहुत बड़ा चल रहा है, उसमें हमारे सेक्टर 6 के एक डॉक्टर साहब उस स्कैम के शिकार भी हुए, करीब 3.5 करोड़ रुपए उसको डिजिटल अरेस्ट करके डॉक्टर सिद्धार्थ, उनसे 25 दिन में पूरा एक पैसा उन लोगों ने ऑनलाइन जो है अपने यहाँ ट्रांजेक्शन करा लिया। तो एक बड़ी वर्कशॉप हमने हेल्पेज इंडिया के माध्यम से यहाँ पे लगवाई थी और उसमें करीब 80 जो है सीनियर सिटीजन आए थे। बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट गया था। इसी तरह CSC के माध्यम से, भावदेव रस के माध्यम से एक हेल्थ सिटी है, वो जो है और कई NGOs है, हेल्पेज इंडिया है और या आपका एक जो सहारा वाले हैं आपके मैक्स इंडिया वाले, तो ये सब भी इनका भी सहयोग रहता है। बराबर जो है स्वास्थ्य मेले यहाँ पे लगे रहते हैं कि लोगों को निःशुल्क दवा का वितरण, जांचें वगैरह भी जो है निःशुल्क सब उसका भी लाभ मिलता है। और ब्लड डोनेशन कैंप भी एक अभी यहाँ पे कराया गया था हेल्थ सिटी के माध्यम से, उसमें हमने भी दिया था, वो करीब 20-22 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट भी किया था। तो इस तरह एक्टिविटी करने से कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव जो है हमसे होता है, वो यहाँ पे निरंतरता जो है वो दिखाई आपको पड़ती है। यानी कि आप समझिए कि ये पार्षद जी जब
बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ भी आपके ही कार्यों के लिए लगे रहते हैं और बड़े पैसे ले आ रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, आपके सामने दिख भी रहा है। अंतिम प्रश्न है, लोहिया नगर वार्ड के जो निवासी हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बस लोहिया नगर वार्डों से आपके चैनल से माध्यम से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हमारे द्वारा तो जो है निरंतर सफाई व्यवस्था पे जो है ध्यान दिया जा रहा है, हमारे वर्कर भी काम कर रहे हैं, स्वीपर भी काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस का, सिटीजन का भी जो है एक कर्तव्य बनता है कि अभी हमने सुबह सुबह 6 बजे से वर्कर आ जाते हैं, झाड़ू लग जाती है, नीट एंड क्लीन एरिया हो जाता है, लेकिन मैं देखता हूं कि बराबर कहीं ना कहीं कोई पॉलीथीन में ले जाके नाली में कूड़ा डाल दे रहा है, पार्कों में कूड़ा डाल दे रहा है, लोग जो है कुत्तों को जो है पार्कों में घुमा रहे हैं, पार्कों में वो जो है गंदगी कर रहे हैं। पार्क में कहीं ना कहीं माली जाते हैं, स्वीपर नहीं जाते हैं। तो पार्कों में जो लोग ये जो है कुत्ते टहलाने वाला कार्य एक गलत कार्य है, उस पर जो है अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और सफाई व्यवस्था में शासन प्रशासन नगर निगम में जैसे आप बराबर जैसे ही बताते हैं पार्क गंदा है, यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, यहाँ पे मलबा पड़ा है, तो मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पे कटिंग पड़ी है कि उसको तुरंत उठवा के सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। तो उसमें जो है हमारा पब्लिक से एक कर्तव्य निवेदन है कि उसमें सहयोग करें और अपने घर पे ही कूड़ा रखें। अगर कूड़े की गाड़ी नहीं जा रही है, कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर लगभग हर जगह लिखा है, सबके पास है भी, हमें भी सूचित करें तुरंत। अगर रात को 10 बजे भी जो है हमारा इतना कंट्रोल है, 10 बजे भी आप कहेंगे कि कूड़ा उठेगा तो घर से कूड़ा जो है जाएगा, आदमी लेके अपने उचित स्थान पे फेंकेगा। तो 10 बजे भी रात को मैं अपनी गाड़ी भेज के कूड़ा लोगों के घर से उठवा दिया हूँ। तो उसमें जो है स्वच्छता में जो है एक और पार्कों की सफाई में भी जो है कहीं ना कहीं नागरिकों को जो है सहयोग की आवश्यकता है, तभी कहीं ना कहीं हमारा लोहिया नगर वार्ड एक आदर्श वार्ड के रूप में डेवलप होगा। उसमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की जो है ज़रूरत है, अपेक्षा है, और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बराबर मिल भी रहा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उसमें सभी का नैतिक अभी जैसे एक आए थे भाई साहब, हमने वहाँ पार्क की साफ सफाई कराई, कटिंग कराया, सब कुछ कराया, लेकिन घर बना रहे हैं तो पार्क को जो है उन्होंने जो है वो एक डंपिंग पॉइंट बना दिया। तो डंपिंग पॉइंट जो है कहीं ना कहीं जब घर बनने पे जो है पार्क को डंपिंग पॉइंट बनाया जाता है तो वो पार्क बिल्कुल जो है जर्जर हो जाता है। तो उसमें भी पब्लिक को जो है उनको टोका टोकी करने की आवश्यकता है कि भाई ये पार्क है, आप घर बनवा रहे हैं तो अपने हिसाब से छोटा छोटा मटेरियल थोड़ा थोड़ा लाइए, धीरे धीरे बनवाइए, पार्क को डंपिंग पॉइंट ना बनाइए, नहीं तो पार्क खराब हो जाएगा और उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं असुविधा होगी। तो ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट है उनमें जिस दिन भी आम जनमानस भी जो है जागरूक हो जाएगा। वैसे हमारे जो है मोदी जी, योगी जी ने काफ़ी जागरूक स्वच्छता के प्रति लोगों को किया भी है और दिखाई भी पड़ रहा है। और स्वच्छता में जो छोटे छोटे टिप्स उनके द्वारा जो है मोटिवेशनल टिप दिए गए तो वो आम जनमानस को जो है कहीं ना कहीं हार्ट पे जो है वो किया है और उन्होंने भी इसके प्रति जो है संवेदनशीलता के साथ उसको एक्सेप्ट भी किया है, कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उनसे भी निवेदन है कि वो भी जो है हर लोगों की तरह स्वच्छता में, सफाई में और अपने वार्ड को अच्छा बनाने में हमारा सहयोग करें। हमारी तरफ से उनकी जो भी अपेक्षा होंगी मैं बराबर निरंतर, मैंने जैसे कहा यहाँ 4-5 घंटे मैं ऑफिस में बैठता हूँ, तो मेरा पूरा सहयोग आपको है। धन्यवाद। आपका भी जो है हिंदी संवाद के मिश्रा जी और आपका दोनों लोगों का बहुत, विशाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही समय समय पे आपका भी जो है सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।